अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जून का दूसरा हफ़्ता है और इस हफ़्ते में आपके सबसे पहले हम बताते हैं कि इस्लामी याददाश्त क्या है। तो इस हफ़्ते में ज़ाहिर सी बात है कि 8 जून और मुतवक्का है कि ज़िलहज की पहली तारीख़ हो और इस दिन हज़रत बीबी सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा का अक़्द हुआ था। और इसके बाद फिर 10 जून जो कि सोमवार का दिन है और अंदाज़न के 3 ज़िलहज है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। 12 जून अंदाज़न बुध का दिन तो होगा ये, लेकिन 5 ज़िलहज होगा और वफ़ात हज़रत अबू ज़र गफ़ारी जो कि साहबी रसूल थे तो ये है। और 14 जून 7 ज़िलहज है और ये जुमातुल मुबारक होगा और शहादत है इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की। ये इस्लामी याददाश्त थी इस हफ़्ते की। और फिर अब इसके बाद हम चलते हैं अपने असल मौजू की जानिब कि ये हफ़्ता आपका कैसा रहेगा, जो कि 8 से और 14 जून 2024 के दरमियान। हमारा सबसे पहला बुर्ज है बुर्ज हमल और आपके बुर्ज का जायचा कशीद किया जाता है जो कि 8 से 14 जून 2024 के दरमियान में, और इसमें सैयारों की पोजीशन देखी जाती है। तो इसमें पता ये चलता है कि यह हफ़्ता इशारा दे रहा है कि आपको ज़हनी दबाव बरकरार रहेगा, यानी कि कोई चीज़ आपको टेंशन डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकती है। आप इन मामला से निकलने की कोशिश करें, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रखें, अहल खाना के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। यह हफ़्ता समाजी तकरीबात में शिरकत का भी है। लेन देन के मामला बहुत ज़्यादा एहतियात के तालिब हैं, यानी कि अगर आपने किसी से कुछ लेना है या देना है और माली मामलात इन दिनों में कुछ आपके अच्छे नज़र नहीं आते, आपको चाहिए कि बहुत एहतियात के साथ ये अय्याम आप गुजारें। इन दिनों में शरीक हयात का ताउन भी आपके साथ रहेगा, उनकी जानिब से आपको हौसला अफजाई मिलती रहेगी। और इसी तरीके से ऐसे लोग जिनका आपके साथ कोई कारोबारी मामलात हैं तो उनका ताउन भी आपके साथ रहेगा, लेकिन किसी जानिब से आपको रकम के लिए दबाव मिलता रहेगा जिस वजह से आप परेशानी का शिकार हो सकते हैं। कुछ करीबी अजीज़ और मुखलिस दोस्तों की तरफ से कुछ ताउन मिल जाने का भी इम्कान है। दोस्तों की तरफ से आपकी हौसला अफजाई होती रहेगी, जिस वजह से टेंशन डिप्रेशन में काफ़ी हद तक कमी आने के इम्कानात हैं। इन दिनों में आपको कोई खुशी मिलने का इम्कान भी है। आपके घरेलू मामलात तवज्जो के तालिब है, यानी कि आपके घरेलू मामलात अगर कुछ चल रहे थे, जैसा कि कोई नाराज़गी थी या कोई ऐसा पेचीदा मसला था जिस पर काफ़ी दिनों से बहस चल रही थी, तो ये दिन इशारा दे रहे हैं कि उन मामलात को इन दिनों में आप समेट लें। किसी बुज़ुर्ग की कीमती राय की वजह से ये मामला सिमट सकता है और वो बुज़ुर्ग जो आपको मशवरा दे रहा है उसकी बात पर आप ध्यान और तवज्जो देंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप किसी भी पेचीदा मसले से बाहर निकल सकते हैं। ये हफ़्ता बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ गुजारें, अहल खाना के साथ गुजारें और खुशगवार माहौल में गुजारें, तो आप देखेंगे कि टेंशन डिप्रेशन आपका ख़त्म हो जाएगा। इन दिनों में ख़वातीन हल्के रंग के लिबास का इस्तेमाल करें। आपको इन दिनों में पिंक कलर का लिबास फ़ायदा दे सकता है और हल्का फिरोज़ी कलर के लिबास भी आपको फ़ायदा दे सकते हैं। इन दिनों में ख़वातीन कीमती अशिया की ख़रीदारी ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। और वो अफराद जो कि अभी शादी के बंधन में नहीं बंधे और वो तलाश करते फिर रहे हैं कि कोई हमें ऐसा जीवन साथी मिल जाए, तो इन दिनों में मुतवक्का है कि उनके मामलात किसी नहज पर पहुंच जाए और उनको उनकी मंजिल भी मिल जाए। आप सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहेंगे तो आप कुछ अपने वक्त को बचा सकेंगे, वरना टेंशन डिप्रेशन और मामलात आपके सर पर खड़े हुए हैं। यह हफ़्ता आपका मिले जुले असरात का हामिल है। हमारा दूसरा बुर्ज है बुर्ज सौर और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहरा है। और देखते हैं कि ये हफ़्ता जो कि 8 से 14 जून 2024 के दरमियान में है, आपको क्या इशारात दे रहा है और क्या मामलात दे रहे हैं, इस बारे में आपका जायचा बनाया गया। और जायचे में हमने सितारों की पोजीशन देखी। जब सितारों की पोजीशन देखी तो पता ये चला
کہ یہ ہفتہ آپ کو بہت محتاط انداز سے گزارنا ہوگا، چونکہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ زہرہ سیارہ زحل کے ساتھ نظر تربیع بنا رہا ہے۔ یہ ایسی ایک خاص زاویہ ہے جو کہ آپ کے بنے ہوئے معاملات کو بگاڑ سکتا ہے۔ نظر بد، حسد، جادو کے امکانات کو بہت زیادہ تقویت دیتا ہے۔ یہ آپ پر بہت زیادہ تیزی سے اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ شریک حیات یا محبوب سے تعلقات بھی آپ کے خراب ہو سکتے ہیں۔ ان دنوں میں خاموشی سے اگر آپ وقت کو گزاریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، بصورت دیگر معاملات جدائی کی طرف بھی آ سکتے ہیں۔ عزیز، اقارب، رشتہ دار، بہن بھائیوں سے بھی معاملات آپ کے خراب ہو سکتے ہیں۔ ان دنوں میں اگر آپ زبان کی سختی سے گریز کریں، غصہ کو کنٹرول کریں اور خاموشی سے یہ دن گزاریں تو آپ آنے والی کسی بھی پریشانی مشکل سے بچ پائیں گے۔ دوست نما دشمن آپ کے خلاف کچھ سازشوں کا جال بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان دنوں میں آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا، اور اگر ان دوست نما دشمنوں سے آپ بچنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر آپ کے لیے یہ ہفتہ بہت خوشگوار گزر سکتا ہے۔ 10 جون آپ کے لیے مبارک ہے، اس لیے کہ آپ کا برج کا حاکم سیارہ زہرہ درجہ اوج سے گزرے گا۔ جب یہ درجہ اوج سے گزرتا ہے تو یہاں پر یہ اپنی بھرپور طاقت کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ اب مالی معاملات آپ کے بہتر تو ہوں گے، آپ کی تسخیر بے انتہا ہوگی۔ یہ درجہ اوج شرف کے بعد دوسرا طاقتور درجہ ہے کہ جب ایسے افراد جن کا تعلق برج ثور سے ہے تو وہ اگر کہیں پر شادی بیاہ منگنی نکاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ان کے لیے بہترین وقت ہے۔ اگر کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہتر وقت ہے، اور اسی طریقے سے خواتین سے متعلق معاملات میں اگر آپ بہتری چاہتے ہیں تو یہ وقت ان کو مکمل طور پر فیور دے رہا ہے اور آپ کے معاملات بہتر سے بہترین کی طرف جا سکتے ہیں۔ ان دنوں میں اوپل نگینہ پہننا یا موتی پہننا آپ کے لیے مبارک ثابت ہوتا ہے، اور ان دنوں میں ہم ایک خاص لوہے اوج زہرہ بناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کی شادی میں رکاوٹ ہو، یا جن کے کاروبار میں رکاوٹ ہو، یا جن کی طرف لوگ مائل نہ ہوتے ہوں، اور ایسے افراد جو کہ اسکول چلا رہے ہیں، جو بیوٹی پارلر چلا رہے ہیں، جو کہ دکاندار حضرات ہیں، وکلا حضرات ہیں، تو ان کے بہتری کے لیے یہ خاص لوہے اوج زہرہ بنائی جائے گی۔ آپ اپنے لوح بنوانے کے لیے ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا اگلا برج ہے برج جوزہ، جسے کہ جمنی کہا جاتا ہے، اور آپ کا ذائچہ ہم کشید کرتے ہیں 8 سے 14 جون کے درمیان میں 2024 کا، اور اس میں آپ کے سیاروں کی پوزیشن دیکھتے ہیں۔ جب ہم نے آپ کا ذائچہ کشید کیا 2024 اور جون کا دوسرے ہفتے کا، تو اس میں آپ کے سیاروں کی طرف سے کچھ اچھے معاملات ہمیں نظر نہیں آئے، چونکہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد بھی کسی اچھی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن ایک اینگل ایسا آسمان پر وہ بنا رہا ہے کہ جو سیارہ شمس کے ساتھ مل کر، جسے کہ نظر کران کہا جاتا ہے، تو یہ پازیٹیو انرجی دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سیارہ کسی اچھی پوزیشن میں موجود نہیں ہے، اور ذائچے میں دیکھا گیا ہے کہ دوسرے سیارے بھی کچھ اچھی پوزیشن میں نہیں ہیں، یعنی کہ سیارہ زحل سیارہ زہرہ کے ساتھ نظر تربیع قائم کرا ہے، یہ بھی اچھی علامت نہیں۔ لیکن آپ کا ایک دوست سیارہ ہے سیارہ زہرہ، جو کہ ان دنوں میں 10 جون کو یہ سیارہ اپنے درجہ اوج سے گزر رہا ہے۔ یہ وقت آپ کو اشارے دے رہا ہے کہ معاملات آپ کے ہاتھ میں ہیں، تھوڑی سی بہتر حکمت عملی سے آپ معاملات کو چینج کر سکتے ہیں، بگڑے ہوئے معاملات کو آپ سدھار سکتے ہیں۔ ان دنوں میں کہیں سے مفت کی دولت بھی متوقع ہے، لیکن آپ اس کو بڑے احتیاط کے ساتھ استعمال کریں تو آئندہ آنے والے کسی بھی معاملات میں، یعنی کہ جب آپ کو مالی تنگی کا سامنا ہوگا تو ان دنوں کے بچائے گئے پیسے اور دولت آپ کو اس وقت میں کام آئے گی۔ یہ ایام ہیں کہ اشارہ دے رہے ہیں کہ پرائز بانڈ، لاٹری، انعامی اسکیموں میں آپ کو جیت سکتے ہیں اور انعام حاصل کر سکتے ہیں۔ مفت کی دولت سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ کو وراثتی جائیداد سے بھی حصہ مل سکتا ہے، یعنی کہیں سے بھی کوئی بھی ایسا سبب پیدا ہو سکتا ہے کہ جب کہیں سے آپ کو مفت کی رقم مل سکتی ہے۔ ان ایام میں گھریلو مصروفیات زیادہ ہو جانے کے امکانات ہیں۔ اپنے منصوبوں کو آپ نے جو بھی لائحہ عمل تیار کیا ہے کام کرنے کے لیے، تو آپ ان کو اسی طریقے سے جاری رکھیں۔ یہ وہ دن ہے کہ جب آپ میں رومانوی ماحول ہوگا، اور ہفتے میں کچھ ایسے 2 دن بھی آپ کے آ سکتے ہیں کہ جب آپ کے خاتون خانہ سے معاملات بگڑ سکتے ہیں۔
इस दौरान में आपने बहुत तहम्मुल मिजाजी से काम लेना है, चूँकि सैयारे अभी आपके हक़ में नहीं हैं। और 10 जून को ये सैयारा तो आपके हक़ में है ही कि 10 जून को जब सैयारा ज़ोहरा को ओज की क़ुव्वत हासिल होगी तो आपकी तबीयत में नरमी का अंसर पैदा हो जाएगा और फिर आप में बहुत ज़्यादा रोमानवी तबीयत आपकी हो जाएगी और आपके मामलात बेहतरी की तरफ आने के इम्कानात ज़्यादा हैं। इन दिनों में आप ख़वातीन ख़ास तौर से हल्के सब्ज़ रंग का लिबास इस्तेमाल कर सकती हैं और आप हल्के कलर के करीम कलर का लिबास भी इस्तेमाल कर सकती हैं, तो वो आपको फ़ायदा देगा। यही लिबास अगर कोई मर्द हज़रात भी इस्तेमाल करना चाहें तो उनके लिए बेहतर होगा। और मर्द हज़रात अगर किसी से अपने मामलात तय करना चाहते हैं, यानी कि किसी ख़ातून से अगर वो अब रिश्ता की बात करना चाहते हैं, निकाह की शादी की बात करना चाहते हैं, तो ये दिन उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करें। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज सरतान और हम देखते हैं कि आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा। ये चेक करने के लिए हमने आपका जायचा बनाया है जो कि 8 से 14 जून 2024 का है और इसमें आपके सितारे देखे गए कि किन हालात से और किन मामलात से गुजर रहे हैं। जब सितारों की पोजीशन देखी तो पता ये चला कि सबसे पहले तो आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा तो अपनी क़ुव्वत और ताकत में मौजूद है, लेकिन इबादत रियाज़त से मुतालिक सैयारा और ख़वातीन से मुतालिक सैयारा, इबादत रियाज़त का सैयारा सैटर्न कहलाता है, ज़ोहल कहलाता है, और ख़वातीन से मुतालिक सैयारा ज़ोहरा। ये दोनों आसमान पर कुछ ऐसे एंगल पर हैं कि जब ये दोनों सैयारे मिलकर कोई नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, यानी कि आपको औरतों से मुतालिक मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी और इन दिनों में आप पर जादू, नज़र बद, हसद के असरात भी हो सकते हैं। लिहाजा आपको ये अय्याम बड़े संभल कर गुजारने होंगे और इन दिनों में कोई भी ऐसा मामला, यानी कि आप कोई सुस्ती कोताही ना करें सदक़ात की तरफ से और विर्द औरात की तरफ से भी कि आपको कल परेशानी का सामना हो। लेकिन 10 जून को आपके लिए एक अच्छी ख़बर ये है कि ख़वातीन से मुतालिक सैयारा, तस्ख़ीरात से मुतालिक सैयारा के लोग आपको चाहने लगे, वो सैयारा ज़ोहरा होता है और सैयारा ज़ोहरा 10 जून को अपने दर्जा औज से गुज़र रहा है। ये जब दर्जा औज से गुज़रेगा तो आपको लामहला फ़ायदा देगा। ऐसे लोग जो कि पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं, जैसे कि स्कूल के टीचर्स हुए और स्कूल चलाने वाले अफराद हुए, वकला हज़रात हुए, ब्यूटी पार्लर्स से मुताल्लिक़ और दुकानदार हज़रात के लिए ये वक्त बहुत नायाब है कि इस दौरान में वो अपने मुतालिक लौह तैयार करवा सकते हैं, जिसे लोह ओज ज़ोहरा कहा जाता है। और इस लोह की बरकत से अल्लाह ताला आपके मामलात को तेज़ी से बेहतरी की तरफ ले आएगा और लोगों का रुख आपकी तरफ हो जाएगा। ये दिन इशारा कर रहे हैं कि आप दूसरों की ज़िम्मेदारी अपने सर पर ना लें, अपनी सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा उठाएं। कामयाबी आपके करीब तर है। आप अपनी जहनी सलाहियतों को बरोकार लाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाएं। अपनी रफ्तार कम ना करें। सुस्ती और कोताही से पहले भी आपने नुकसानात उठाए और जो मामलात आपके तवज्जो तलब हैं, यानी कि जो तवज्जो चाहते हैं मामलात, आप उन पर भरपूर तवज्जो दें तो कामयाबी आपके नज़दीक से नज़दीक तर है। आप ज़रा सी मेहनत से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ये अयाम कारोबारी हज़रात के लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, लेकिन ख़वातीन इन दिनों में सफ़र करने से ज़रा गुरेज करें और शुरू के 2 दिन जो हैं वो आपके लिए सफ़र के लिए, यानी कि 8 और 9 तारीख़ आपके लिए सफ़र के लिए अच्छी नहीं है। 10 तारीख़ को तो आपके अपना सैयारा औज की तरफ जा रहा है जो कि आपको फ़ायदा देगा। ख़वातीन इन दिनों में जर्द रंग का लिबास इस्तेमाल कर सकती हैं, हल्के कलर के लिबास इस्तेमाल कर सकती हैं। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज असद और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा शम्स है। आपके लिए जायचा तैयार किया जाता है कि हम ताकि देख सकें कि आपके बुर्ज के सैयारे किन मामलात से, किन हालात से और किस तरह से क्या आपको अहकामात दे रहे हैं। हमने आपके लिए जायचा बनाया है जो कि 8 से 14 जून 2024 का है और इसमें सैयारों की पोजीशन देखी। सबसे पहले हमारी नज़र पड़ी तो आपके सैयारे पर यानी शम्स पर पड़ी और ये हफ़्ता आपके लिए अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा एहतियात आपको इस हफ़्ता में करनी होगी। वजह ये है कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा शम्स
سیارہ زحل سیٹرن کے ساتھ نظر تربی قائم کر رہا ہے، آسمان پر کوئی ایک ایسے اینگل پر ہے کہ جب آپ کو اشارے دے رہا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا، خاص طور سے عزت، مال، دولت، شہرت کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ چوکنا رہنا ہوگا۔ آپ کسی کو رقم دیتے وقت بہت زیادہ محتاط رہیں، اور لین دین کے معاملات کرتے کوئی ثبوت آپ ضرور رکھیں۔ کہیں پر کوئی آپ کو مالی نقصان کا اندیشہ ہے، ان دنوں میں آپ کو ذہنی طور پر کوئی صدمہ، کوئی جھٹکا، کوئی ایسے بھی ہے کہ جس میں کہ آپ ذہنی دباؤ میں آ سکتے ہیں اور ٹینشن، ڈپریشن کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ ان دنوں میں ایسا کوئی نقصان کا بھی اندیشہ ہے جس کا آپ نے کبھی تصور نہ کیا ہو۔ تو یہ ایام ایسا اشارہ دے رہے ہیں کہ بڑے ریلیکس رہ کر آپ اپنے معاملات کو دیکھیں۔ کاروباری نوعیت کے معاملات بھی آپ کے ان دنوں میں خراب نظر آ رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کے دوسرے دو سیارے جو کہ زہرہ اور زحل ہیں، وہ بھی کسی اچھی کنڈیشن میں نہیں ہیں، اور یہ بھی نظر تربی قائم کر رہے ہیں، جو کہ اشارہ ہے کہ معاملات کو خراب سے خراب تر ہونے کی جانب۔ لیکن 10 جون آپ کے لیے بہتر ہے۔ وجہ اس کی یہ خواتین سے متعلق سیارہ زہرہ اس دن اپنے درجہ اوج سے گزر رہا ہے۔ یہ اپنے 2 دن اثرات کو تو ظاہر کرے گا 10 اور 11 جون کو، اس کے بعد پھر معاملات آپ کے بگاڑ کی طرف آ جانے کا اندیشہ ہے۔ یعنی یہ جو 2 دن ہیں محبوب سے وفا کے دن ہیں۔ آپ کوئی ایسی سیٹنگ کر سکتے ہیں، آپ شریک حیات کے ساتھ بھی بہت اچھے دن گزار سکتے ہیں۔ یہ 2 دن آپ کو بھرپور فائدہ دے گا تاکہ آپ کی ٹینشن، ڈپریشن میں کمی آ سکے۔ روپے پیسے کے لین دین کے معاملات میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا کہ بہت احتیاط کرنی ہوگی ان دنوں میں۔ ادھورے کاموں کی تکمیل کے یہ دن ہیں، اور ان دنوں میں اگر آپ ایسے معاملات جو کہ خرید و فروخت کے ہوں تو اگر ان کو آپ ٹال دیں تو بہت زیادہ اچھا ہے، ورنہ ہمیں ذائچہ میں نظر آ رہا ہے کہ آپ کے مالی نقصان کا کہیں سے اندیشہ نظر آتا ہے۔ یہ وہ ایام ہے کہ جب آپ اپنے برج کے مطابق صدقہ ضرور دیں، اور صدقہ میں جیسے ہم نے بتایا کہ اتوار کے دن آپ جانوروں کو ان کی خوراک ڈال دیا کریں، اور وقت آپ کا 1:15 سے اور 2 بجے تک ہے، تو یہ وقت آپ کو بہت زیادہ فیور دے رہا ہے۔ ہمارا اگلا برج ہے برج سمنا، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد ہے۔ آپ کا ذائچہ ہم نے بنایا ہے جو کہ 8 سے اور 14 جون کے درمیان کا ہے، اور ان دنوں میں ہم نے دیکھا کہ آپ کے ستارے سیارے کس پوزیشن پر ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ جب ہم نے آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد دیکھا تو سیارہ شمس کے ساتھ وہ نظر کران بنا رہا تھا، اور یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ یعنی کہ عزت، مال، دولت، شہرت کا سیارہ آپ کے سیارے کے ساتھ ہے۔ جب یہ یہاں پر موجود ہوتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ مالی فائدے دیتا ہے۔ ان دنوں میں آپ انعامی اسکیموں میں حصہ لے سکتے ہیں، شیئرز کا کاروبار کر سکتے ہیں، پرائز بونڈ خرید سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کو کہیں سے مالی فائدہ مل سکتا ہے۔ ان دنوں میں کاروباری غرض سے کیا گیا سفر بھی آپ کو فائدہ دے سکتا ہے۔ یہ وہ ایام ہے کہ جب آپ یہ معاملات تو دیکھ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف 2 ہمیں اچھے اشارے نہیں ملے آپ کے ذائچے میں۔ پہلا تو سیارہ زحل کی سیارہ زہرہ کے ساتھ نظر تربی، یہ نظر بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس نظر کے تحت آپ کے نقصان ہو سکتا ہے، جادو جنات کا خطرہ ہو سکتا ہے، نظر بد اور حسد لگ سکتی ہے۔ تو اس سے آپ بچنے کے لیے کلام الہی کا سہارا لیں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 7 بار آپ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں صبح اٹھتے ہی، اور رات سونے سے پہلے بھی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ دوسری رہس جو ہمیں تربی نظر آئی تو وہ شمس کی سیارہ زحل کے ساتھ تھی، اور یہ بھی آپ کے مالی معاملات کو نقصان سے دیکھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ لیکن 10 جون کو ایک اہم اور اچھا سیارہ ہے، سیارہ زہرہ، جس کا تعلق خواتین سے ہے۔ تو یہ سیارہ 10 جون کو اپنی شرف کے بعد دوسری طاقتور درجے سے گزرے گا، اور یہ درجہ اوج سے گزرے گا۔ اوج ایک طاقت کا بڑا درجہ ہے، یعنی کہ وہ سملی خواتین جن کا تعلق برج سمنا سے ہے تو وہ ان کو ان دنوں میں فائدہ ہو سکتا ہے۔ 10 اور 11 جون آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، اور شریک حیات کا آپ کو تعاون رہے گا۔ ان دنوں میں زمین جائیداد خریدنا کچھ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ خرید و فروخت کے معاملات ان دنوں میں تھوڑا سا آپ رک جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اپنے روحانی بزرگوں سے آپ اپنے حق میں دعا کروائیں
तो इंशाअल्लाह ताला आप किसी भी नुकसान से बच पाएंगे। अपने अधूरे कामों की तकमील के लिए ये दिन अच्छा है, लेकिन इन दिनों में आप कोई नया काम शुरू ना करें। और जैसा कि हमने बताया कि कहीं से माली नुकसान का भी अंदेशा है, ये सैयारे आपको हफ्ते के आखिर में कोई नुकसान की तरफ इशारा दे रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा मोहतात रहें और अपने बुर्ज के मुताबिक सदका ज़रूर दें। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज मीज़ान और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहरा है। आपका जायचा कशीद करते हैं 8 से 14 जून 2024 का, और उसमें आपके सैयारों की पोजीशन देखते हैं कि क्या मामलात और क्या अहकामात हैं। आपका जायचा जब कशीद किया गया तो सबसे पहले तो हमारी नज़र पड़ी आपके जायचे में आपके बुर्ज के हाकिम सैयारे पर। आपका सैयारा 10 जून को एक बड़े अच्छे दर्जे से गुजर रहा है, जिसे कि दर्जा ओज कहते हैं। शर्फ के बाद ये दूसरी ताकतवर कुव्वत होती है, जिसमें कि आपका हाकिम सैयारा यानी कि ज़ोहरा बड़े अच्छे मामलात से गुजर रहा है। यानी कि तस्खीर के मामलात आपके बेहतर हो जाएंगे, ये आपकी नहुस्तों को ख़त्म करेगा, आपके रुके हुए कामों को निपटाने के में मददगार साबित होगा। और ख़वातीन इन दिनों अगर कोई कारोबार कोई नया काम शुरू करना चाहती हैं तो बहुत अच्छा अयाम है। और इसी तरीके से अगर आप किसी खातून से मरासिम अपने बनाना चाहते हैं, यानी कि निकाह शादी ब्याह वगैरह करना चाहते हैं, रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होना चाहते हैं, तो ये वक्त भी आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी खातून को आप पैगाम देना चाहते हैं तो ये वक्त आपके लिए बहुत बेहतरीन है। ये अयाम ऐसे हैं कि जिसमें आपके नस्वानी हुस्न में इजाफ़ा हो सकता है। इसके लिए ख़ास लो बनाई जाती है। ख़ास लो होती है लोहे शर्फ़ ज़ोहरा के बाद दूसरी क़ुव्वत है लोहे ओज ज़ोहरा। ये लोहे ओज ज़ोहरा आपको भरपूर ताकत देगी और आपके मामलात को दुरुस्त कर देगी, जिसमें कि तस्खीरात आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि हर शख्स आपके गुन गाने लगेगा। अब इसके अलावा हम देखते हैं दूसरे सैयारों की सूरत हाल। तो इस हफ्ता में आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा सैयारा ज़ोहल से नज़र तरबी भी कायम कर रहा है। ये तो अच्छी अलामत नहीं है। यहाँ से ये मनफी क़ुव्वतें देगा, और जब ये मनफी क़ुव्वतें देगा तो आपके मामलात को बिगाड़ने की तरफ इशारा दे रहा है। और इसी तरीके से शम्स का अतारुद के सरात किरान, ये एक अच्छी अलामत है जो कि इज़्ज़त माल दौलत शोहरत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यानी कि आपको माली फ़ायदे भी मुमकिन हैं इन दिनों में। कारोबारी मामलात आपके बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, और इन दिनों में कारोबार किया तो उससे आपको अच्छा खासा फ़ायदा होगा। और अगर कारोबार में आपने कहीं इन्वेस्ट किया तो वहाँ से आपको फ़ायदा होगा। ये मामलात आपके बेहतर से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इस हफ्ते के आखिरी 2 दिन आपके लिए अच्छे नहीं हैं। शम्स ज़ोहल की तरबी कायम होने जा रही है, जिसके असरात नहस होंगे, और ये मनफी असरात आपके मामलात को बिगाड़ने की जानिब इशारा दे रहे हैं। यानी कि आपको कहीं से माली नुकसान का अंदेशा है। आप कहीं अभी इन्वेस्ट ना करें, आप सफ़र ना करें, आप किसी पर ज़्यादा भरोसा ना करें, किसी को अपनी रकम ना दें, और अपनी रकम अपने पास ही रखें और हिफाजत के साथ रखें। और निचले दर्जे के मुलाजमीन पर आप बिल्कुल भी भरोसा ना करें। अगर किया तो फिर आपको नुकसान ही नुकसान है। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज अकरब, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख है। और मरीख की इन दिनों पोजीशन तो बेहतर है। आपका जायचा कशीद किया गया है, जो कि हमने 8 से और 14 जून 2024 के दरमियान में कशीद किया, और इसमें देखा कि आपके सितारे क्या कह रहे हैं, किन हालात से किन मामलात से कैसे क्या गुजर रहे हैं। तो जब एक नज़र हमने इस पर डाली तो हमें तो ये पता चला कि इन दिनों में आपके सैयारे कुछ अच्छी कंडीशन में नहीं हैं। वजह उसकी ये है कि सबसे पहले रूहानियत का सैयारा सैयारा ज़ोहल सैयारा ज़ोहरा के साथ नज़र तरबी कायम कर रहा है। ये कोई अच्छी अलामत नहीं है, और यहाँ से नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आएगी, जिससे कि आपके मामलात ख़राब होंगे, रूहानियत में आपकी कमी आ सकती है, ख़वातीन से मुतालिक मामलात आपके बिगड़ सकते हैं। ये वो अयाम है कि जब आपकी शोहरत को भी नुकसान पहुँच सकता है, लिहाजा आपको बहुत मोहतात रहकर यह अयाम गुजारने होंगे। इस नज़र तरबी के असरात अच्छे साबित नहीं होते हैं। 9 जून को सैयारा शम्स की सैयारा तारुद के साथ फिर नज़र तरबी है, तो ये भी कोई अच्छी नज़र तरबी नहीं है। यानी कि इन दिनों में भी आपको माली नुकसान का अंदेशा है, और जो कि आपके सर पर खड़ा हुआ था एक परेशानी का पहाड़, और वो अब टूट सकता है। लिहाजा आपको इन दिनों में भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की तरफ इशारा दिया जा रहा है। 10 जून ये आपके लिए बेहतर है,
वजह उसकी ये है कि ख़वातीन से मुतालिक सैयारा ज़ोहरा इन दिनों में अपने दर्जा शर्फ से गुजरेगा और इसके साथ असरात आपको 10 और 11 जून को मिल सकते हैं, यानी कि ख़वातीन से मुतालिक मामलात आपके बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और ये वो दिन है कि जब आप दोस्तों के साथ अपना वक्त गुजारें और अपने मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करें, और इसी तरीके से आप अहले खाना के साथ वक्त गुजारें और उनके साथ कहीं तफरीह के लिए निकल जाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है। अपने जज्बाती फ़ैसलों को अपने तक ही रखें और किसी पर अपने मामलात को और अपने फ़ैसलों को मुसल्लत करने की कोशिश ना करें, वरना वहाँ से बिगाड़ और तनाव की कैफियत पैदा हो सकती है। ये दिन आपके लिए बहुत फेवरेबल हैं, लेकिन कुछ दिन बीच में सैयारों की गर्दिश ऐसी आ रही है कि जब हम आपको मोहतात रहने का इशारा भी दे रहे हैं। अतारुद का शम्स के साथ किरान भी अच्छा इशारा है, यानी कि इस किरान की वजह से आपको माली फ़ायदे मिलना मुमकिन है और यहाँ से आप बहुत ज़्यादा बेहतरीन तौर पर माली फ़ायदे भी अपने उठा सकते हैं। ये अयाम ऐसे हैं कि जब आप नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, यानी कि शम्स और अतारुद के किरान की वजह से आप नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, कोई कीमती अशिया ख़रीदनी है, तो फिर शम्स अतारुद का किरान आपको भरपूर फेवर दे रहा है और इन दिनों में आप ये काम कर सकते हैं। किसी जल्दबाजी से भी आप गुरेज करेंगे इन दिनों में। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज कौस और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी है। आपके लिए जायचा कशीद किया जो कि हमने 8 से 14 जून 2024 का है, और इसमें देखा कि आपके सितारे किस जाविये पर हैं, किस नहज पर हैं और क्या आपको इशारात दे रहे हैं। जब हमने आपका जायचा कशीद किया तो इसमें यह पता चला कि ये हफ़्ता आपके ख़यालात से भरपूर होगा। इन दिनों में आपको ख़वातीन की जानिब से कोई नुकसान का अंदेशा भी है। शुरू के 2 दिन आपके अच्छे नहीं हैं, लेकिन 10 जून आपके लिए बहुत बेहतर तरफ इशारा दे रहा है। 10 और 11 जून आपकी फेवर में जा रहा है। ये दिन ऐसे हैं कि जब आप ख़वातीन से मुताल्लिक़ कोई भी काम हो तो उससे फ़ायदा ले सकते हैं, महबूब को अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं, और आप निकाह मंगनी शादी के लिए भी अगर कोई किसी को आमादा करना चाहें तो इंशाअल्लाह ताला ये 2 दिन आपको भरपूर फेवर देते हैं इन कामों की तकमील के लिए। लेकिन इसके बाद 9 जून आपके लिए तो अच्छा नहीं है। 9 जून अच्छा इसलिए नहीं है कि शम्स की तरबी है सैयारा ज़ुहल के साथ, यहाँ पर हमें कुछ माली नुकसानात नज़र आ रहे हैं। 12 जून भी आपके लिए बेहतरी के तरफ कोई अच्छे इशारे नहीं दे रहे, क्योंकि 12 जून को अतारुद की तरबियत सैयारा ज़ुहल से जायचे में जो नज़र आ रहा है, यानी कि आपके माली मामलात नुकसानदेह हो सकते हैं। अगर आप किसी को कोई मुआहदा करना चाहते हैं, कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं, कोई वादा करना चाहते हैं, तो अभी फ़िल वक्त रुक जाएं। बहन भाइयों से मामलात आपके बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हैं, दोस्तों से मामलात आपके बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हैं, और इसी तरीके से अजीज़ अकारिब रिश्तेदारों से मामलात आपके बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हैं। औलाद से वाबस्ता आपकी तवक्कात इन दिनों में पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि आप उलझन दबाव का शिकार रह सकते हैं इन दिनों में। इन दिनों में सबसे ज़्यादा बेहतर तो ये है कि आप अपने बुर्ज के मुताबिक सदका दें, और सदका में हमने आपको जैसे कि कई बार बताया है कि आप जुमेरात के दिन शक्कर, सूजी, आटा इसका सदका दिया करें, और वक्त इसका हमने बताया है कि दिन को 1:15 से और 1:45 है, या फिर 2 बजे तक भी आप ये सदका दे सकते हैं। इस सदक़े की बरकत से अल्लाह ताला आपको आने वाली किसी भी मुसीबत, परेशानी और हादसा से महफूज रखेगा। ये वो अयाम है कि जब ख़वातीन से मुताल्लिक़ कोई भी काम हो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा, बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी, और अगर आपने एहतियात ना की तो ख़वातीन की जानिब से कोई बहुतान इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। ऐसे अफराद जो कि शरीक हयात से कुछ मामलात उनके तल्ख़ चल रहे थे, तो इन दिनों में वो तलख़ी ज़्यादा भी हो सकती हैं। आप लड़ाई झगड़ा से गुरेज करें और ख़ामोशी से ये दिन गुजारने की कोशिश करें, और 10 और 11 जून आपके लिए फेवरेबल है। इन दिनों में आप लड़ाई झगड़े को ख़त्म कर सकते हैं और सुलह की तरफ भी आ सकते हैं। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज जद्दी, जिसे कि कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ुहल है, सैटर्न है, और सैटर्न की पोजीशन हम देखते हैं तो इस हफ्ते में हमें कुछ अच्छी नज़र नहीं आती। हम इन दिनों में आपको यही कहेंगे कि जायचा के मुताबिक जो आपका जायचा कशीद किया गया 8 से 14 जून
का, तो ये जायचा हमें कुछ अच्छा नहीं, इसमें सितारों की पोजीशन अच्छी नहीं नज़र आ रही है। सबसे पहले बात तो ये है कि 9 जून को जैसे ये हफ़्ता शुरू होगा, सैयारा शम्स की सैयारा ज़ोहल के साथ तरबी है, जो कि माली नुकसान की तरफ इशारा दे रही है। यहाँ पर आपको ख़वातीन से भी कोई नुकसान मिल सकता है। इन दिनों में खौफ का अंसर गालिब रहने का भी इम्कान है। आमदनी में कमी आ सकती है, अखराजात में आपके इजाफा हो सकता है। ये वो अयाम है कि जब आप में एहसास कमतरी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, दिल में खौफ और बुज़दिली की कैफियत रहेगी और भयानक ख्वाब भी आ सकते हैं, खौफनाक ख्वाब भी आ सकते हैं। तो इन मामला से बचने के लिए आप सदका ज़रूर दें। और फिर दूसरा है कि ज़ोहल की सैयारा ज़ोहरा के साथ नज़र तरबी, ये भी मामलात को अच्छा नहीं दिखा रही है, मामलात को बिगाड़ते हुए दिखा रही है। और शम्स की ज़ोहल के साथ जो नज़र तरबी हमने आपसे पहले भी बताई थी, जो कि 9 जून को हो रही है, तो ये तो आपके मामलात को, बनते हुए मामलात को भी बिगड़ने की तरफ दिखा रही है। यानी कि ये पूरा हफ्ता आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर गुजारना होगा। जब आप ये हफ्ता मोहतात रहकर गुजारेंगे तो आने वाले किसी भी नुकसान से आप बच पाएंगे। आप इन मामला से बचने के लिए सियाह अकीक की हमने एक तस्वीर आपको बताई थी, रूहानी ताकत वाली तस्वीर। अगर इस हफ्ते में उस तस्वीर पर आप अपना इस हफ्ते का इसमें इलाही विर्द करें और इसमें इलाही आपका बनेगा अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या अलियो या कवियो। तादाद इसकी है 800 बार और आप इसको फजर के बाद और इशा के बाद विर्द करें तो इसमें पाक की बरकत से जो हमें आपके मामलात अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं, जो मामलात हमें बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इस तस्वीर की बरकत से अल्लाह ताला उन मामलात को बिल्कुल यकसर तब्दील कर देगा। सदक़े का एहतमाम ज़रूर करें। और जैसा कि हमने कई बार आपसे बताया है कि सियाह रंग के 7 अनाज आपका सदका बनता है। सियाह रंग के कपड़े में आप एक पोटली बनाएं और 7 अनाज में जैसे कि कलौंजी है, सियाह तिल है, ज़ीरा है सियाह, और इसी तरह के लौंग है और काली मिर्च है, ये 7 रंग के अनाज आप जमा कर लें और आप हफ्ते के दिन रात के वक्त में 8:15 से और 9 बजे के दरमियान में इनको अपनी हथेली पर रखें, ऐसा रब करें और आप उस पोटली में रखें, अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं और कहीं पर फेंक दें। इस सदका की बरकत से अल्लाह ताला ये जो हमें नहुस्तें इन दिनों में नज़र आ रही हैं, इनसे आपको महफूज रखेगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज दलाव और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहल है। और ज़ोहल की गर्दिश देखते हैं और दीगर सैयारगान की भी हम गर्दिश देखते हैं कि इन दिनों में क्या मामलात और क्या हालात हैं। आपका इस जायचा कशीद किया हमने और जायचा बनाया है जो कि 8 से लेकर और 14 जून 2024 के दरमियान में है। और इसमें हमें ये पता चला कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहल किसी अच्छे मामलात से नहीं गुजरा है। वजह उसकी ये है कि ये सैयारा एक के बाद दीगर दूसरे सैयारगान से मिलकर कोई नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, जो कि ख़वातीन से मुतालिक मामलात आपके ख़राब कर देगा। यानी कि अगर आपकी मंगनी है तो मंगनी के टूटने का ख़दशा है, और अगर आपके किसी खातून से अच्छे मामलात चल रहे थे या शरीक हयात से आपके मामलात अच्छे चल रहे थे, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे अंदेशे नज़र आ रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा और दूसरी चीज़ें ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपका सैयारा ज़ोहल के साथ सैयारा ज़ोहरा की नज़र तरबी है और ये नज़र तरबी अच्छी नहीं है। दूसरे जो कि माली मामलात को डिस्टर्ब कर रहा है आपके, और लेन देन के मामलात को डिस्टर्ब कर रहा है, कारोबारी मामलात को डिस्टर्ब कर रहा है। आपकी आमदनी कम हो रही है और अखराजात आपके बढ़ते जा रहे हैं और कर्ज़ भी बढ़ता जा रहा है। तो वो वजह है सैयारा ज़ोहल की सैयारा शम्स के साथ बनने वाली नज़र तरबी। ये 2 ऐसे एंगल हैं आसमान पर बन रहे हैं कि जिनकी वजह से आपके मामलात बद से बदतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा डूबते हुए को तिनके का सहारा है कि सैयारा ज़ोहरा जो कि ख़वातीन से मुतालिक है, और ये 10 जून को ये सैयारा अपने दर्जा औज से गुजरेगा। 10 और 11 जून आपको सिर्फ ये हफ्ते में 2 दिन ऐसे हैं जो कि फेवर दे रहे हैं, और इसमें जो सख्ती और हमें जो कड़वाहट नज़र आ रही है, जो मामलात बिगड़ते नज़र आ रहे हैं, तो इन 2 दिनों में वो मामलात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले और इसके बाद मामलात कुछ अच्छे नहीं हैं। तो आपको चाहिए कि इन दिनों में अपने बुर्ज के मुताबिक सदका ज़रूर दें, और आपको चाहिए कि जो हमने रूहानी ताकत वाली तस्वीर बताई थी अकीक सियाह की,
आप उस पर अपने बुर्ज के मुताबिक इसमें इलाही ज़रूर विर्द करें। अस्तग़फिरुल्लाह या शफ़ीओ या शाफ़िओ, ये आपका इसमें इलाही बनता है। सियाह अकीक की तस्वीर रूहानी ताकत वाली 33 दाने वाली या 100 दाने वाली आपको हमारे इदारा से मिल जाएगी, हदियतन ये तस्वीर मिल जाएगी, जो कि इन्हीं मामलात यानी कि जैसे अब आपके सैयारों की पोजीशन अच्छी नहीं है तो इस वक्त में ये अगर तस्वीर पर विर्द किया जाए और आइंदा भी आपके लिए जब इस किस्म के हालात और मामलात हों तो इसी तस्वीर पर विर्द किया जाए तो आप उन परेशानियों से, मुश्किलात से बच पाएंगे। एक शख्स के लिए ज़िंदगी भर में ये एक तस्वीर ही काफ़ी होती है कि अगर आपने ये तस्वीर हमसे हदियतन लेकर रख ली तो सारी ज़िंदगी इस पर विर्द करेंगे तो आने वाली परेशानी, मुश्किलात से अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखेगा। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज हौद, और जिसे कि पाइसिस कहा जाता है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी है जुपिटर। जुपिटर इन दिनों में क्या हालात और क्या मामलात है और दे रहा है, लेकिन हम आपका जायजा कशीद किया हमने, जो कि 8 से लेकर और 14 जून तक का है, और इस जायचे में हमें क्या चीज़ें नज़र आईं और आपके सैयारों की पोजीशन देखी तो इसमें सैयारों की पोजीशन हमें कुछ अच्छी नज़र नहीं आई। वजह उसकी ये है कि आपके बुर्ज से मुतालिक कि 4 सितारे तो बड़ी गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर रहे हैं, यानी कि 4 ऐसी इस हफ्ते नज़रात कायम हो रही हैं कि जिसमें मामलात आपके बद से बदतर होते जा रहे हैं। सैयारा ज़ोहल सैयारा ज़ोहरा के साथ नज़र तरबीक बना रहे हैं, ये मनफी क़ुव्वतें देगा, और ये जब इस एंगल पर होता है तो आपके ख़वातीन से मुतालिक मामलात को गड़बड़ कर देता है। नज़र बद, हसद, जादू बहुत ज़्यादा इन दिनों में होने के अंदेशे हैं। अब उसके बाद दूसरी जो भयानक और खौफनाक एक सूरत हाल बनती है तो वो माली मामलात की बनती है, जो कि सैयारा शम्स की सैयारा ज़ोहल के साथ है, और ये 9 जून को नज़र कायम हो रही है और 9 जून को नज़र तरबी है। तो ये आपके माली मामलात को ख़राब कर रही है, आपके कारोबारी मामलात को ख़राब कर रही है, आपके अखराजात में इजाफ़ा हो रहा है, आमदनी में कमी वाक़ हो रही है, और दीगर मामलात भी आपके नुकसान की तरफ जाने का इशारा दे रहे हैं। ये दिन आपके लिए अच्छे नहीं हैं। फिर इसी तरीके से 12 जून को जब हम देखते हैं तो सैयारा अतारुद की तरबी है और सैयारा ज़ोहल के साथ, तो ये भी मामलात आपके ख़राब होते जा रहे हैं, यानी कि आपके बुर्ज में इस वक्त सैयारा ज़ोहल मौजूद है और वो दीगर 3 सैयारगान से तरबी की नज़र कायम कर रहा है। तरबी की नज़र ये बहुत मनफी क़ुव्वत है और ये आपको नेगेटिव एनर्जी दे रही है यहाँ पर, तो आपको तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा, और आपको ख़ास तौर से इन दिनों में ज़ोहल का सदका तो ज़रूर दें। ज़ोहल का सदका हमने पहले भी कई बार बताया है। हफ्ते के रोज़ आप सियाह अनाज लें, और ये 7 किस्म के सियाह अनाज हों, जिसमें कि काली मिर्च है, लौंग है, कलौंजी है, सियाह तिल है, सरसों के बीज हैं और सूरजमुखी के बीज हैं, बड़ी इलायची है। इस तरीके से ये 7 अनाज जमा कर लें। आप कोई और मुख्तलिफ भी ले सकते हैं, लेकिन रंगत उनकी सियाह हो। सियाह रंग की एक पोटली यानी कि कपड़ा लें आप, उसमें आप अपने हथेली पर ये अनाज रखें और उनको इसी तरीके से आप मसलें और फिर उस पोटली में डालें। अपने ऊपर से आप घुमाएं 7 बार और कच्ची ज़मीन पर, कच्ची जगह पर डाल दें। तो इस सदक़े की बरकत से ये जो हमें इस हफ्ता में आपके सैयारे बहुत ज़्यादा गड़बड़ नज़र आ रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनकी नहुसत से आपको महफूज रखेगा, माली नुकसान से भी बचाएगा, नज़र बद, जादू, हसद से भी अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा, और इसी तरीके से किसी भी किस्म के होने वाले ज़हनी तनाव से, डिप्रेशन से, टेंशन से भी अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखेगा। आप अपने बुर्ज के मुताबिक अपने विर्द लाजमी करें। अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह या रहीमो या करीमो आपके बुर्ज का इसमें इलाही बनता है। और 10 जून को सैयारा ज़ोहरा ये एक दर्जा औज से गुजर रहा है। 10 और 11 जून आपके लिए लकी है, लेकिन हफ्ते के दूसरे दिन आपके लिए कुछ अच्छे इशारात नहीं दे रहे। आप बहुत मोहतात रहकर ये दिन गुजारें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो ये था जून का दूसरा हफ्ता, जो कि 8 से 14 जून के दरमियान में था 2024 का, और हमने आपको फ़र्दन बताया कि आपके सितारे किन मामलात और किन हालात से गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब का रूहानी मिजाज इसी तरह से बरकरार रखे, और अल्लाह ताला हर दुख से, दर्द से, बीमारी, रंजोला, मुसीबत, हादसा, परेशानी, जादू, सार और हसद से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।